तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पहुंच गए अपने नेक्स्ट वीडियो पे। इस पे हम लोग त्रिभुज चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जैक बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, सभी खाली जगह त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं समरूप होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए। मतलब यदि एक त्रिभुज के सभी कोण एक अन्य त्रिभुजों के संगत कोणों के क्रमशः बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूपता की इस कसौटी को किस नाम से जाना जाता है? मतलब सभी कोण दूसरे त्रिभुज के सभी कोणों के बराबर हो, इसको हम लोग कहते हैं एंगल 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 समरूपता कसौटी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। हो रहा है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ठीक है, समरूप त्रिभुजों के लिए दो बात याद रखना है, तो संगत भुजाएं समानुपाती होती है और संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि समान होता है। ठीक है, अगला देखिए, हो रहा है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो अगर भुजाओं का अनुपात दिया हो तो क्षेत्रफलों का अनुपात उसका स्क्वायर होता है, यानी कि 4/9 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना, 16/81। और अगर क्षेत्रफल का अनुपात दे के भुजा का अनुपात पूछे तो उसका अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 16/81, यानी 16:81, इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज ओबीए है। ठीक है, तो ये देखते हैं, इसमें दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है और एंगल बीओसी बराबर 125 डिग्री है और कोण सीओडी बराबर 70 डिग्री है। तो कोण डीसीओ का मान निकालना है। इसमें एक मिसिंग है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे ओ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो दिया है ओ दिया है, तो हम लोगों को निकालना है यहाँ पे छोटा सा कोण। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो ये वाला कोण आएगा वो आएगा आपका 55 डिग्री, क्योंकि एक सरल रेखा के एक ही और बने सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। 125 और उधर वाला 55 होगा, तभी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ऊपर में एक त्रिभुज दिया है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। तो 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री और प्लस जो निकालना है हमको, एक्स मान लेते हैं उसको। ठीक है, और ये तीनों जोड़ के 180 डिग्री आएगा। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा आपका कितना, 70 में 55 जोड़ देंगे 125 हो जाएगा, 125 को उधर जाके माइनस कर देंगे, 55 डिग्री आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते समझ में आया आपको, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। बोला, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर तथा कोण बी बराबर 90 डिग्री है। त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं, कोण बी 90 डिग्री दिया हुआ है। ये त्रिभुज एबीसी बना लिया, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ ए होगा, यहाँ बी कहीं मान लेते हैं और यहाँ पे कहीं सी मान लेते हैं। ठीक है, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो ए सी क्या होगा, तो इसको हम लोग कर्ण हो जाएगा ये। तो कर्ण क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो उम्मीद करते समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सभी वृत्त क्या होते हैं? तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। ठीक है, और समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त सर्वांग होते हैं, लेकिन यहाँ समान त्रिज्या नहीं दिया था, सिर्फ लिखा था सभी वृत्त क्या होते हैं, तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। उम्मीद करते समझ में आया होगा। और ये अगला क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 64:81 दिया है, तो इसके भुजाओं का अनुपात, भुजाओं पूछे या शीर्ष लंबों का अनुपात पूछे, तो जो भी क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है उसका हम लोग क्या कर लेते हैं, अंडर रूट निकाल लेते हैं। ठीक है, वो हो जाता है भुजाओं का अनुपात या फिर शीर्ष लंबों का अनुपात। तो ये 8:11। ठीक है, 8:11, ऑप्शन नंबर सी, बटा मतलब अनुपात ही होता है। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एबीसी और बीडीई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है। एबीसी और बीडीई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज एबीसी और बीडी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एबीसी ये मान लेते हैं और बीडीई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। पहले एक त्रिभुज ए बी सी खींच लेते हैं और डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, तो डी यहाँ पर कहीं होगा, यहाँ पर डी मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा त्रिभुज क्या है, बी डी ई। ठीक है, बी डी और ई, तो बी डी ई तो यहाँ पे कहीं पे मान लेते हैं ई है। ठीक है, तो इसमें एबीसी और बीडीई के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, 9 नंबर, सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4:1। वैसे ये आपका सिलेबस से कट आउट है, जैकपॉट है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, एक सीढ़ी किसी दीवार पर किसी प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है। मान लीजिए ये कोई सीढ़ी है, ये दीवार से टिका हुआ है, ये सीधा दीवार है, इसका निचला सिरा दीवार से कितना, 2.5, यानी कि ये वाला दूरी 2.5 हो जाएगा, ये दीवार है। तो इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो ये वाला 6 मीटर हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, बनी एक खिड़की तक पहुंचता है, सीढ़ी की लंबाई कितनी है, सीढ़ी की लंबाई यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। अंडर रूट 36 और प्लस 6 दशमलव कितना, 25, तो ये आएगा आपका अंडर रूट 42.25 और इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 65, यानी कि 6.5 मीटर। सीढ़ी की लंबाई क्या हो जाएगी, 6.5 मीटर, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखते हैं अगला, बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6√3। इस त्रिभुज में एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज एबीसी, ए बी बराबर 6√3, ए बी सी 6√3 और ए सी बराबर 12 और बी सी बराबर 6 दिया है, तो कोण बी क्या होगा, एक कोण बी निकालना है। ठीक है, तो कोण बी अगर हम निकाल रहे हैं ये वाला कोण, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग कुछ लगा देते हैं। ठीक है, 10 लगा सकते हैं या कुछ ऐसे करके कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आप ये पहले एक बात चेक कर लीजिए कि कहीं पे पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा और
इसके 6√3 का स्क्वायर करेंगे 36 दिया आपका कितना आ जाएगा 108। तो ये दोनों का स्क्वायर इसके बराबर आ रहा है, तो ऐसा जब बराबर आता है तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण 90 डिग्री होता है, तो कोण भी आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं? समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा ए, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।